बहुत कम घरों में देखने को मिली। अशांत सब हैं। नारद जैसा संत जो है, संत का जो चिंतन होता है, उनके पास चिंता नहीं होती है, वो दूसरों के लिए जीते हैं, उनका जीवन दूसरों के लिए होता है। लेकिन मैं वृंदावन गया, एक आश्चर्य देखा। वृंदावन में देखा कि एक जो स्त्री है रो रही है, दो बूढ़े, मुझे नहीं पता कौन है, वो लेटे हैं और वह स्त्री उनको देख करके विलाप कर रही है। चारों तरफ और स्त्रियां हैं और माताएं हैं। उन माताओं से वो जो स्त्री है सेवित है। जाना तो चाहा, मन में इच्छा हुई कि मैं देखूं ये रो क्यों रही है माता, लेकिन मैं डर गया, नहीं गया। लेकिन जब मैं पास में गया, जब पास में जाकर के पूछा, देवी आप कौन हैं? वो देवी कहती है, मैं भक्ति महारानी हूं और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, गुजरात में खंडित हो गई। वृंदावन आकर के मैं तो युवती हो गई, नवीन हो गई, लेकिन मेरे ज्ञान वैराग्य जो पुत्र हैं वह वृद्ध हो गए। बताइए नारद जी, जिसकी मां जवान हो, बेटे बूढ़े हो गए हों, वो मां रोएगी नहीं तो और करेगी क्या? मेरे दुख का कारण ये है, आप तो नारद हो ना, आप तो संत हो, सबके दुखों को, तकलीफों को दूर करते हो आप, मैंने सुना है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकेलैया ध्रुव पदिमपिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। मैं जानती हूं नारद, मैं आपके प्रभाव को भली भांति जानती हूं। आप ध्रुव को मिले, ध्रुव को भगवान मिल गए। कयादु नंदन प्रहलाद को आपका संसर्ग हुआ, सत्संग हुआ, उन्हें भगवान मिल गए। मिले ना? ध्रुव को कौन मिला? भगवान मिले। भगवान के पहले कौन मिला? नारद मिले। मैं जानता हूं, मैं जानती हूं नारद जी, आप में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। अगर आप चाहे लो, मेरे दुख को भी दूर कर सकते हो आप। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी, ये हुआ क्यों ऐसे? बोले मां, ये कलयुग के कारण से हुआ है। बोले कलयुग के कारण से? बोले हां, ये कलयुग के कारण से हुआ है। बोले इस कलयुग को परीक्षित ने मार क्यों नहीं दिया था? बोले इसमें एक गुण है महाराज, यत फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। महाराज, इस कलयुग में नाम लेने मात्र से आपको समस्त फल मिल जाते हैं। कलयुग में सिर्फ नाम ले लो भगवान का, गोविंद का, आपको समस्त फल की प्राप्ति हो जाती है। जो सतयुग में होती थी, त्रेता में होती थी, द्वापर में होती थी,
हजारों वर्ष तप करने से वह कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, वो आपको सिर्फ नाम से मिल जाती है। ये सुंदर गुण कलयुग के अंदर है। इसलिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को बहिष्कृत नहीं किया, मारा नहीं, उसका वध नहीं किया। बोले ऐसी बात है। बोले देवी आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करता हूं। लेकिन आप तो भक्ति हो ना। देखिए भक्ति और नारद का संवाद है, कितना दिव्य है। एक भक्ति है जिसके अंदर सामर्थ्य है गोविंद को खींचने की। भक्ति ऐसा चुंबक है, कृष्ण खींचे चले जाते हैं। लेकिन नारद जी कई बार जो मोटिवेशनल जो गुरु होते हैं, उन्हें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। कई बार ट्रक को भी ट्रक के ऊपर लाद करके ले जाना होता है। कई बार उड़ने वाली प्लेन भी किसी ट्रक में जा रही होती है। कई बार चोरों के घर में भी चोर आते हैं। ये होता है। सुनने में तो ये आपको चुटकुला लग रहा होगा, नहीं कहते कि हंसने की चीज, लेकिन इन बातों में बहुत गहरापन होता है। आज भक्ति रो रही है, जिस भक्ति में सामर्थ्य है गोविंद को खींचने का, आज हतोत्साहित हो गई भक्ति, आज टूट गई वो भक्ति, आज बिखर गई वो भक्ति, आज उद्विग्न हो गई वो भक्ति, आज चिंतित हो गई वो भक्ति। और जो चिंतित है उसको चिंतन करने वाला उसकी चिंता को दूर कर सकता है, उसका नाम है नारद जी। नारद जी कहते देवी तुम चिंता मत करो, वो गोविंद कहीं दूर नहीं चले गए, वो अभी भी यही है, पुकारो तो सही। दिक्कत क्या है? आप बुरा ना मानिएगा, ये संसार क्या है पता है आपको? पहले आप लड़ते हो, पौरुष दिखाते हो, जब हार जाते हो तो गोविंद को पुकारते हो। पांचाली और उत्तरा की गलती में अंतर है, मैं आपको बता रहा हूं। पांचाली द्रौपदी जो है क्या करी, जब दुशासन साड़ी को खींच रहा था निर्वस्त्र करने के लिए, द्रौपदी ने अपने आप से बचाना चाहा। द्रौपदी को विश्वास था कि मैं इससे जीत जाऊंगी, इससे मुकाबला कर लूंगी, जीत मेरी होगी। पांचाली ने खूब प्रयास किया अपनी मर्यादा को बचाने के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी मर्यादा के लिए पूरे सामर्थ्य को लगा दिया। देखिए बड़े गौर से सुनिएगा कितना अंतर है उत्तरा और इसमें, और अपने आप को रिलेट करिएगा आप कि कहीं हम भी तो वैसे ही आचरण कर रहे हैं जैसे द्रौपदी ने किया।